Hello everyone, how are you? Getting my voice? Mayur, Shikesh, Darshani, Saraswati, everyone. Getting my voice? How is the energy level? High? So, let me begin the lecture. First of all, I would like to know that any problem with the previous sessions, if you want to know, and then today I'm going to start very interesting topic, and that is known as computer vision. And computer vision is also one of my favorite, of course, after NLP. The reason is this: we can do a lot of things in computer vision. हम कंप्यूटर विजन बहुत कुछ कर सकते हैं. सॉरी, मैं भूल गया था हिंदी में पढ़ाना है. कंप्यूटर विजन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं. हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर विजन में कैसे कैसे बहुत सारे हम एनिमेशंस बना सकते हैं. कंप्यूटर विजन में हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. और कंप्यूटर विज़न में हम बहुत सारे वो काम कर सकते हैं जो कि अ, एक टाइप का क्रिएशन और आप एक टाइप का आपका अ, एनिमेशन दिखाते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए. सो अ, without wasting the time, let us start our computer vision. So how are you going to start the computer vision? You're going to start the computer vision by, first of all, by having the presentation, and where we're going to learn about the importance of computer vision. Then we're going to have the very basics of computer vision. So first of all, let me know that you all are there. How many of you have installed PyCharm successfully? How many of you have PyCharm? Because now we're going to have our programming on PyCharm. PyCharm आप लोगों ने कितने लोगों ने इंस्टॉल करा हुआ है? अपने हाथ करके बताइए. PyCharm अभी तक किसी ने नहीं किया इंस्टॉल? अच्छा, कितने लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है PyCharm, ये बताइए. ओके, कोई बात नहीं. बाकी लोगों ने किया हुआ है, राइट? ऋषिकेश, आपका व्यू क्या है इस पे? PyCharm इंस्टॉल्ड है आपका? ठीक है, तो फिर हम लोग जो है वो इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं कैसे होता है. लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ. कुछ बच्चों को पुराने उनके लेक्चर्स अपलोड करने हैं. 1 मिनट लगेगा, मैं वो भी कर देता हूँ. बस थोड़ी सी मेरी जो तबीयत है वो खराब हो गई थी 1-2 दिन पहले. इस वजह से अपलोडेशन थोड़ा सा डिले हो गया. ये हो गया अपलोडेड, ये होता रहेगा. ठीक है, तो अब आ जाते हैं. मैं आपको सबसे पहले हम लोग प्रेजेंटेशन पे पहले हम लोग मैं आपको पाई चार्म का डाउनलोडिंग का बता देता हूँ. पाई चार्म डाउनलोड पर अगर मैं जाऊंगा तो देखिए ध्यान से, डाउनलोड पाई चार्म. ये नहीं करना डाउनलोड, ठीक है? ये महंगा है, ये नहीं करना है, ये महंगा है. ये इसमें ये नहीं करना है हमें, क्योंकि ये बहुत महंगा है. $264 का है पर ईयर का. तो
इतना महंगा नहीं अफोर्ड कर पाएंगे हम लोग इस पे काम करेंगे, कम्युनिटी एडिशन पे। तो ये है इसका, देखिए यहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो मैं लिंक भेज दे रहा हूँ, और इस बात को बहुत ध्यान से करिएगा कि ये आपका कम्युनिटी एडिशन आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। सो आई एम जस्ट सेंडिंग द लिंक ऑन द गूगल मीट, राइट। सो मेक श्योर, यस, एडमिट, okay. So, Jayesh, you have just joined. I have shared a link of Jayesh. Are you listening to me? So Yes, sir. Yes, sir. I have just down given I have just given the link of this community edition, PyCharms community edition. We have to basically download. So हमारा जो काम शुरू होगा ना, अब इसी पे होगा, कम्युनिटी एडिशन पे ही होगा, ठीक है। सो जो है वो हम इस पे ही हम आगे Sir, बढ़ते रहेंगे। हाँ जी, बताइए। sir, can you please share the link again because it's हाँ, not visible in my chat box. नो नो, अब वो होगा भी नहीं विजिबल, क्योंकि आप थोड़ा सा अभी भी आए हो ना, तो मैं इसे रीशेयर कर रहा हूँ। Yes, sir. Yeah, thank you. सो नाउ वी विल गोइंग टू कंसीडर, हाँ, तो आप पाईचार्म यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। आप लोग डाउनलोड करने के बाद इसका इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, आप लोग आराम से इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हो। और जब आप इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन कर लोगे, मैं इसे बंद कर दूँ, नेट रुकिएगा प्लीज। ये सर्वर कंट्रोल सी स्टॉप हो गया। ये बंद कर देते हैं, सॉरी, ये बंद। तो जब आप इसे प्रॉपरली इंस्टॉल कर लोगे पाईचार्म को, तो जो आपका पाईचार्म है वो आपका कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा स्क्रीन पे। मैंने थोड़े से इसके बड़े कर दिए हैं फॉन्ट्स ताकि दिखाई पड़े आप सब लोगों को, ठीक है। तो ये जो पावर बीआई का हो गया, ये पाईचार्म का हो गया, ये पाईचार्म, देखिए। तो अभी ओपन प्रोजेक्ट फाइल, ओपन ओपन में जब हम जाएंगे, तो हम जाएंगे डी ड्राइव में, और ये रहा एडवांस ओपन सीवी, यहाँ से दिस विंडो में कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए एडवांस ओपन सीवी आ गया। इसके अंदर हमारे पास मैंने कुछ बच्चों को अपने करवाए हैं, और बैचेस के बच्चों को कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट्स ये वो हो गए उनके, ठीक है। ये सारे हम प्रोजेक्ट्स इस बार करने वाले हैं, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे हैं जो हम लोग करेंगे आपके साथ, ठीक है। सो मैं आपके लिए फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे, न्यू डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी का नाम जो मैं रखूंगा वो आपके इसके नाम पर रखूंगा, E302। चलिए, हो गया आपका E302, और उसके बाद आपका लिया जाएगा आपका AI और वीकेंड, सॉरी रेगुलर, आपका तो रेगुलर है, रेगुलर। ये आपका फोल्डर तैयार हो गया, देखिए। क्रिएट कर लेते हैं।
ठीक है, शुरू हो गया ना? छोड़ो, हो गया। हाँ, अब इसमें जाएंगे हम न्यू पाइथन फाइल, और हम इसमें पाइथन में बनाएंगे हम बेसिक्स, BASICS, बेसिक्स और सी। ठीक है, बेसिक्स सीरी हमारी एक फाइल बनेगी नई, ये बन गई। बाकी हम इन सबको अभी बंद कर देंगे, क्योंकि ये बारी बारी से बाद में आपके कोर्स में आएंगे जब, तब हम इनको देखेंगे। अभी अब क्या बेसिक्स पे बात करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपका फ्रेमवर्क बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आपका जब पाइथन आप इंस्टॉल कर लोगे, और जब मुझे बताओगे कि आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं उसके आगे आपको बताऊंगा कि हमें फिर कौन कौन सी फाइल्स और इंस्टॉल करनी है, जिनके बाद ये ओपन। सर मेरा डाउनलोड हो गया है, सेटअप करना है बस, कैसे क्या करना है? तो आप एक काम करो, आप शेयर करो स्क्रीन, बाकी लोग भी देख लेंगे। यस सर। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। रुक ये जाओ, वाला ऑप्शन सर। रुक जाओ। ऐड बिन फोल्डर टू द पाथ, ये सब लोग ध्यान से देख लें, अभी नेक्स्ट मत करना जो तुम्हें बताना दूं। आकाश रुक रहना। यस देखिए, सर। इसमें लिखा हुआ है, सब लोग, सबका ध्यान आकाश की स्क्रीन पे होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि अपडेट पाथ वेरिएबल, राइट? तो सब लोग इस पे करोगे यस, क्लिक कर दोगे, ऐड बिन टू द पाथ वेरिएबल, ठीक है? और बाकी कोई ऑप्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप चाहो उसको स्टार्ट में रखना, चाहो आप चाहो कि शॉर्टकट बना दो, तो आप शॉर्टकट बना सकते हो, क्रिएट शॉर्टकट इन डेस्कटॉप। मैंने क्लिक यस किया था, तो मेरा शॉर्टकट बनता है उस पर। आप भी यस कर दो, फिर नेक्स्ट कर दो, बस नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट। नेक्स्ट। इंस्टॉल, इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट जो चलता है चलने दो, और कुछ नया काम नहीं करना, बस इतना ही करना है, ठीक है? इसे चलने देना, ठीक है। ताकि और लोग भी देख लेंगे कैसे हो रहा है, ताकि कोई ऐप रही। तो मैं पूरा सेटअप बता दूंगा, सब लोग इसी स्टेप को फॉलो करेंगे। तुम म्यूट कर लो, आकाश म्यूट कर लो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, म्यूट कर लो, हम लोग म्यूट करके काम करते रहेंगे। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दूं सर? नहीं नहीं, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ मत करो, क्योंकि मैं भी बताऊंगा ना, और भी कौन कौन से वो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं इसकी। ओके सर।
सर हो गया है। सर फिनिश पे क्लिक करोगे? हाँ, फिनिश पे नहीं, इसको रीबूट कर दो नाउ। तुम दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। सब लोग रीबूट कर जाएंगे, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद। तो क्या होता है, जितने भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो दोबारा चल जाती हैं। बाकी लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इंस्टॉल करने में? रिबूट नाउ कर रहे थे। हाँ, रिबूट नाउ कर दो सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा ज्वाइन कर लेना, इट्स ओके। उससे क्या होगा, सारी डिपेंडेंसीज जो है वो एक्टिव हो जाएंगी। मैं अपना प्रेजेंटेशन रिज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबको आप लोगों को समझ में आ गया कैसे क्या क्या करना है। सर रिबूट हो गया है सर सिस्टम। रिबूट हो गया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो आप कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, आप लोगों को मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर रखी है। इसके बाद क्या करना है, पहले सब लोग रिबूट कर लेना, तो एक साथ ही बता देंगे। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना, मैं लिख के भेज दे रहा हूँ, वो करना है आपको, आप सबको मैं जो है वो लिख के भेजूं कि मैं जो है वो ये टाइप करना है आपको। आप सब लोग अपने पाइथन खोलो, वो बाई शाम खोलोगे ना, फाइल में जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, ठीक है, जाओ, सब लोग पहुंच गए, फाइल में जाकर के सेटिंग में पहुंच गए। ये एक काम करो ना, आकाश तुम फिर से स्क्रीन शेयर कर दो, तुम्हारे में बता देते हैं। आकाश, यस सर। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपके में बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर, अभी करता हूँ। ये वाला विंडो है सर। हाँ, अब क्या करना है, आपको पहले न्यू प्रोजेक्ट, सब लोग यहाँ पे देखेंगे, सबको ऐसी विंडो खुल जाएगी, ठीक है, सब लोग न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक, हाँ करो, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो, कर दिया सर। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, इसका नाम दे दो ओपन सीवी दे दो, कैपिटल ओ। इधर ही सर पाइथन प्रोजेक्ट के नाम पे। हटा दो सही, बस बस। ओके सर। अरे वो नहीं हटाना है, ठीक है, लगा दिया वापस, ठीक है। नहीं एक काम आकाश करो, ऐसा मत करो, मैं बता रहा हूँ, बंद कर दो इसे, यहाँ से नहीं खोलेंगे हम इसे बंद करो। अपनी डी ड्राइव या ई ड्राइव में जाओ, वहाँ पे एक फोल्डर बनाओ, उसका नाम रखो ओपन सीवी। कोई भी ड्राइव जो आप यूज करते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके नया फोल्डर बनाओ, उसका नाम रखो ओपन सीवी। ओके सर। सब लोग ऐसे ही कर लेना, ठीक है, ओपन सीवी कर दिया सर। इसके अंदर जाओ, ठीक है। अब ये अभी खाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ओपन करो सर वो पाइथन वापस। हाँ, आप वापस जाओ, आप पाई चार में जाओ, नहीं पाई चार में जाओ,
हाँ पहचान बंद कर दिया था, कोई बात देखिए नहीं। वापस न्यू प्रोजेक्ट ओपन, यहाँ पे ओपन आ रहा है, ओपन ओपन करो। ओपन, ठीक है ओपन अब में डी ड्राइव में जाओ, डी नीचे आओ, ओपन सीवी लिखा होगा, ओपन सीवी। ये रहा। हाँ सो ओपन कर दो, ओके कर दूं? कर दो। ओके सर। ट्रस्ट अभी ट्रस्ट 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 प्रोजेक्ट हाँ हो गया। अब वेट करो, बन रहा है, बन गया, ठीक है। ये आपकी पहली फाइल आ गई मेन डॉट पी1। अब कोई बात नहीं, अब इसको, अब इसका जो, इसको खोलो फाइल को, अब यहाँ पे खुली हुई आ रही होगी, इसको पूरा डिलीट कर दो, ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए इसके अंदर का। नहीं नहीं फाइल इसके अंदर का डिलीट कर दूं? हाँ मटेरियल डिलीट कर दो, ठीक है ठीक है। अब आपकी पहली फाइल है, आप चाहो तो इसका नाम नया करके लिख दो बेसिक्स, कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब वो भी बाद आप में कर अंदर एक नई फाइल ऐड करनी है, सब लोग ध्यान से देखो, तो डायरेक्टरी पे जाओ, डायरेक्टरी पे माउस ले जाओ, यहाँ पे ओपन सीवी लिखा है, डायरेक्टरी कहाँ है? ओपन सीवी लिखा है, उस पे ले जाओ। ओपन सीवी, ओके सर। हाँ उसमें राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, न्यू न्यू पे पाइथन फाइल, चौथे नंबर पे है, पाइथन फाइल क्लिक करो, यहाँ लिखो बेसिक्स, बेसिक, हाँ BASICX बेसिक बेसिक्स, फाइल, बस बस अभी है, एंटर Okay. एंटर मार दो, एंटर हो गया। फोल्डर के फाइल। अंदर सारी फाइल एक साथ आती जाएंगी, ठीक है। अब सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, सब लोग यहाँ तक पहुंच गए, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ 2 मिनट का, सब लोग पहुंच जाएं, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए सब लोग, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है, किसी को दिक्कत हो रही है बता दो मुझे, मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है उसे, अब कुछ नहीं करना है, अब फाइल में जाओ, सबसे ऊपर आ रहा है, सबसे ऊपर वो 4 ब्रश आ रहे हैं ना, ब्रश ये वाला ब्रश ब्रश कहते हैं, यहाँ सेटिंग में जाओ, सेटिंग्स, ये रहा। चलो बहुत ध्यान से देखेंगे, सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे आ रहा देखो पाइथन ओपन सीवी, नीचे लिखा हुआ आ रहा देखो, प्रोजेक्ट इसके अंदर सर प्रोजेक्ट ओपन सीवी, सबसे प्रोजेक्ट नीचे ओपन से, सीवी, हाँ ये रहा देखो, सब लोग ध्यान से देखो सर, ओपन प्रोजेक्ट सीवी ओपन पे सीवी क्लिक करिए। पे आकाश क्लिक करने जा रहे हैं, आकाश क्लिक करो इस पे, कर दिया सर सीवी पे। ऊपर देखो लिखा हुआ है Open CV। पाइथन इंटरप्रेटर, ऊपर देखो लिखा Yes, हुआ sir। है, इस पे क्लिक करो, क्लिक करूँ? हाँ कर दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, प्लस प्लस, पे, हाँ यस सर। अब यहाँ पे टाइप करो ओपन सीवी, ओपन, वो जो मैंने फाइल सेव किया था वो वाला सर, स्पेस नहीं रहेगा, डायरेक्ट हाँ ओपन सीवी सीवी हाइफन, हाइफन नहीं डैश, डैश, हाँ डैश 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 सिंपल डैश, पाइथन, छोटा ही लिखो ना पाइथन पे। रुक जाओ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट को होल्ड करो, हाँ करो शेयर करो जरा, यस सर। लेकिन तुम्हारा पाइथन आ क्यों नहीं रहा है यार, नहीं सर नहीं आ रहा है वो तो, बंद करने से, बंद कर दो। ठीक है सर। कौन कौन से पैकेज तुमने इंस्टॉल कर रखे हैं, हाँ सर एक बार किया था शायद तक मैंने। नंपाई पेंडास, या प्लस पे दोबारा क्लिक करो यार, प्लस नथिंग टू शो क्यों आ रहा है, इंस्टॉल यूजर साइड पैकेजेस, रिफ्रेश मारो क्या सर इसको? फिर मारो, यस सर, हो रहा है लोड अभी।
देखते हैं। हाँ आया ये सर। कुछ ऐसा कुछ। अब आए। अब लिखो ओपन, लिखो ओ, केवल ओ लिखो ओ। वो लिसन सर। हाँ अब आना शुरू हुआ। ओपन, OPEN ओपन, ओपन CV CV डैश, no अंडरस्कोर नहीं, डैश हाँ पाइथन। सर। आ हाँ गया सर, देखो। ऊपर वाला किस पे क्लिक कर दूं सर? हाँ हाँ, सब लोग ध्यान से देख लें, इसी करना है, रैपर है ये ओपन CV का। इसको इंस्टॉल कर लो, नीचे इंस्टॉल आ रहा है। इंस्टॉल पैकेज। हाँ हो गया सर, सक्सेसफुल। ठीक है, बंद कर दो इसे। ओके सर। वो नीचे आएगा, ओके कर देना उसे, यहाँ से नहीं होना। अभी ओके कर। हाँ भाई जल्दबाजी बहुत है तुम लोग, ओके करो। इधर ओके तो नहीं करना ना, कि करना हाँ है? इसे ओके करना कर है। दूं? अब ओके नहीं ओके सर। करोगे तो फिर ऐड नहीं करो होगा ना, ओके करना है भाई। ठीक है सर। हाँ, अभी हो गया। अब लिखो इंपोर्ट CV2। किधर लिखना है सर, इसमें? हाँ CV टू। हाँ, अब ये इंस्टॉल हो गया होगा तो एरर नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए इनका इंस्टॉल हो चुका है तो इन्हें एरर नहीं आ रही है, सब लोग देख लीजिए। ठीक है, तो मैं देख दे रहा हूँ पैकेज का नाम ओपन। ये क्या आ रहा है सर इधर वार्निंग में? बिग मैं वार्निंग। वार्निंग को करनी पड़ता है, ओपन CV ये आ रहा है, पैकेज इंस्टॉल करना है सबको। ओपन CV हाइफन, सॉरी ओपन CV हाइफन पाइथन, ठीक है, हाइफन मतलब होता है डैश। डैश अब डैश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विल यू प्लीज स्टॉप योर शेयरिंग सो दैट ओके आई सर। कैन रिज्यूम माई। यस सर। हो गया काम आकाश, सब लोग देख हाँ लिए? सर। किसी को दिक्कत तो बताइएगा, ऐसे ही करना है इंस्टॉलेशन। हेलो सर। हाँ सरस्वती। मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हाँ हूँ हाँ बिल्कुल पाइथन? बिल्कुल करिए, कोई। सर यहाँ पैकेजेस नहीं है। कोई बात नहीं, आप प्लस पे क्लिक करो ना, प्लस पे क्लिक करो, प्लस पे, प्लस। अच्छा आपके पास तो इंटरप्रेटर ही नहीं है, आपके पास इंटरप्रेटर ही नहीं है अभी। तो आप ऐड इंटरप्रेटर पे जाओ। अभी पाइथन का इंटरप्रेटर ही नहीं है आपको, उसको बात नहीं, ऐड इंटरप्रेटर पे जाओ। हाँ ऐड लोकल इंटरप्रेटर है, पाइथन बेस इंटरप्रेटर है, उस पर क्लिक करो। बेस इंटरप्रेटर पे क्लिक करो, डाउनलोड के लिए क्या कर लो उसे डाउनलोड। हाँ क्लिक करो, करो 3.9 कर लो, कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मिनट। कर रहा है वो, आप अभी छेड़ना मत उसे, ठीक है, वो खुद ही इंस्टॉल कर देगा उसको, फिर ऐड भी कर देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेट करो। सर उसका लिंक शेयर करो ना। किस चीज डाउनलोड का? नहीं, इसका पाइचार्म का। पहचान का अभी? डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आज हमने इसीलिए आज इंस्टॉलेशन करा लेंगे, और फिर अगर टाइम बचेगा तो उसका थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सब लोगों का इंस्टॉलेशन हो जाना चाहिए, सब लोग अपना अपना मुझे बता देना, किसी को दिक्कत हो तो बता देना, देखो भाई तो उसका फौरन हम रेमेडी करवाएंगे, ठीक है। अभी डाउनलोडिंग हो रही है, उसे डिस्टर्ब मत करना सरस्वती, ठीक है। सर वो इसमें से कौन सा करना, नीचे वाला करना है क्या? लिंक पे कौन सा है? कोई भी कर लो, 30। एक ही लिंक है दोनों का। वहां इसमें नीचे वाला करना है, कम्युनिटी एडिशन। हाँ कम्युनिटी एडिशन ना।
हाँ ठीक है। वी हैव टू वेट, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है, कर रहे हैं इंस्टॉल। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है मीनवाइल? बड़ा टाइम लग रहा है पाइथन इंस्टॉल होने में, टाइम नहीं लगता है। एक काम करना सरस्वती, Yes, sir. जरा अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना, सीएमडी खोलना। So open house. ना ना, कमांड प्रॉम्प्ट आपके विंडोज शेयर करो। यहाँ पे देखना पाइथन स्पेस हाइफन दो बार डैश वर्जन, सब वर्जन चेक करना जरा पाइथन का कौन सा इंस्टॉल्ड है आपके में। Python. Repeat कीजिए Python. स्पेस दो, दो बार माइनस साइन, दो बार माइनस साइन, वर्जन VERSION वर्जन, एंटर। अभी आपके में पाइथन इंस्टॉल ही नहीं है बेटा, समझ रहे हो ना, Yes. इसलिए दिक्कत दे रहा है। ठीक है, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। दिखाना क्या कहाँ तक पहुंच गई तुम्हारे कहानी, दिखाना जरा उसमें, भाई शाम खोलना। हो रहा है, चलो चलने दो, हो रहा है, अब होने वाला है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, तो डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। एंटर हो, पाइथन इंस्टॉल हो गया, वेरी गुड, होने दो, हो गया। अब प्लस पे जाओ और उसमें जाके लिखो ओपन सीवी, रिफ्रेश कर दो इसे, रिफ्रेश इट। ना ना, अरे रिफ्रेश करो, नीचे रिफ्रेश, वेट करो, बाबर मत करो, रिफ्रेश हो रहा है, वेट करो, प्लीज वेट। हाँ अब आ गया, अब लिखो ओपन सी, वो लिखो जो मैंने लिखा है। करो इंस्टॉल। हाँ हो गया, आएगा, इंस्टॉल करो।
ओके, इट विल टेक सम टाइम इन इंस्टॉलेशन। ठीक है, बाकी लोगों का स्टेटस क्या है भाई, एक तरह से बताना शुरू करो। आकाश का हो गया है, मंदार इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड, मंदार। मयूर का हो रहा है, प्रसाद इज गोइंग ऑन। प्रसाद आपका क्या स्टेटस है, व्हाट इज योर स्टेटस? नहीं सर, चालू है, अभी भी कर रहा हूँ मैं भी। चालू है, अच्छा। ऋषिकेश, विनय, So I had installed my system currently, but I'm facing little bit issue. I think so. It may get resolved while you will teach. I'm not getting you. Are you out somewhere? Okay. Please mute yourself. Hello. Now mute yourself. You are at a very noisy place, disturbing the class. Please mute yourself. Hello. Hello. Mandar, mute yourself. Hello. Okay, sir. Hello, sir. Yes, Saraswati. Same. Open. Yeah, we have done. Okay, it is okay. Just close your window and click on OK. Right, import CV2. Yeah, it is not giving any error. That means it is fine. Okay. Okay, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Thank you, sir. Okay, now I will resume my presentation and we will going to explain you all what is computer vision. So हम लोगों ने अभी तक presentations वगैरह देखे हैं कि नहीं देखे हैं, एक आध बार? Please tell me, आया ना? मेरे ख्याल से CV के presentations देखे हैं, lectures के। सरस्वती एक आध बार हम लोगों ने देखे नहीं देखे हैं presentations? ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने एक आध बार आप लोगों को? नहीं सर, फर्स्ट बार है। Price. नहीं पढ़ाया ना? ठीक है। क्योंकि तो सर ऐसा होता है ना, कई जगह पढ़ाना पड़ता है तो मैं भूल जाता हूँ कि कहाँ पढ़ाया है, कहाँ नहीं पढ़ाया है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, अब देखिए सब लोगों का फोकस यहीं पे होना चाहिए। ये देखिए, ये दो तरीके की इमेजेस हैं। एक इमेज है आपकी ग्रे स्केल इमेज, ये वाली जो राइट हैंड साइड पे है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, इसे हम लोग कहते हैं ग्रे स्केल इमेज। और देयर इज अ इमेज व्हिच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज नोन एज द कलर्ड इमेज। So the colored image is on the left hand side and gray scale image is on the right hand side. अभी मैं आगे जब क्लिक करूंगा तो मैं इस स्क्रीन पे आया तो आपने देखोगे कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसका नाम होता है पिक्सल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, हम लोग पिक्सल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर चुके हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बहुत डिटेल में बताया था। और तो पिक्सल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि अगर आप इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को देखो, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूं अगर, तो आप देखो और आपने इस स्मॉलेस्ट बॉक्स को देखो जिसको ये बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि छोटा सा पोर्शन जो व्हाइट वाला है वो आ रहा है 255, 255, 255, 255, 255, जितना पोर्शन मतलब है, और बाकी पोर्शन आ रहा है आपका 0। क्योंकि यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है बच्चों कि मैंने एक बात आप लोगों को समझाई थी कि
कि जो हमारी जब ग्रे स्केल इमेज होती है, हम ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की अगर बात करें, तो इसमें जो है वो पिक्सल की जो इंटेंसिटी होती है, द इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल्स इज फ्रॉम 0 to 255। तो मैं अगर मीरो पे जाऊं, and utilizing the information and the knowledge of which you have got, let me clear this out. Yeah. So what I would like to say here is that the important point which you should note here is that if this is a particular portion of an image, then remember that if the image is black and white, अगर image हमारी black and white है, तो और मान लो ये किसी एक इमेज का कोई पोर्शन है, ठीक है, तो अगर मैंने लिखा हुआ है मान लो यहाँ पे 0, तो ये मान लो अगर मैंने 0 लिखा हुआ है, तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि ये पूरा पोर्शन जो है वो ब्लैक बन करके आएगा। अब मैंने अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज 255, तो ये पोर्शन जो है वो वाइट बन करके आएगा। अगर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 0, तो ये पोर्शन आपका 0 बन करके आएगा। ये मैंने लिखा है 255, ऐसे करके मैंने लिखा हुआ है, तो कुछ ब्लैक आएगा, कुछ वाइट आएगा, कुछ ब्लैक आएगा, कुछ वाइट आएगा। इस तरीके से पोर्शंस जो हैं वो बन करके आपके 255, 0, 255 ऐसे करके 255 राइट आते रहेंगे, ठीक है। और तो अगर मैं इसकी अगर मैं इसकी इमेज का ये तो आपके पिक्सल वैल्यूज हो गई। तो अगर कोई इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है, तो उसकी जो रेंज होती है पिक्सल्स की, वो जाती है 0 से लेकर 255 तक। 0 स्टैंड फॉर द ब्लैकिश इमेज, 255 स्टैंड फॉर व्हाइटिश इमेज, और इसके बीच की जो रेंज होती है वो जर्नी होती है ब्लैक टू ग्रे एंड देन ग्रे टू व्हाइट। मतलब 0 से ब्लैक टू ग्रे कैसा रहेगा, फिर ग्रे से व्हाइट पर कैसे जाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये आपका पिक्सल ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी इमेज का फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा जब मैंने छोटा सा पोर्शन लिया, तो जो व्हाइट पोर्शन था वो 255 आया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 255 जो पोर्शन होता है वो डिनोट करता है कि मेरी जो इमेज का जो पोर्शन है ये व्हाइट है, और ये जो डार्क पोर्शन आ रहा है, 0 आ रहा है, ये बताता है कि मेरी इमेज का पोर्शन है वो ब्लैक है। ये आपकी इमेज हो गई लेडी की, और ये उसका ट्रांसफॉर्म इमेज हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जा रही है, ये देखिए अगर मैं यहाँ पर ये देखिए, इसको आप एक चीज और देखें, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगा, ये देखिए, तो जहाँ पे 25 वैल्यू आ रही है पिक्सल की, वहां पे देखिए कितना ब्लैकिश है, और जैसे जैसे पिक्सल की वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, 225 पे एकदम व्हाइट शाइन लग गई, और एकदम 255 बिल्कुल व्हाइट पिक्सल वैल्यू हो जाएगी। तो ये बताना चाह रहे हैं, ये जो इमेज बनी हुई है इसमें जो वेरिएशन है पिक्सल्स का, वो 25 से लेकर मिनिमम एस्टिमेशन लगाया गया है 25 या उससे कम होगा तो 0 ही होगा, फिर 0 से लेकर के 255 के तक का वेरिएशन आपका उस इमेज का है। अब अगली जो इमेज आ रही है बहुत जरूरी इमेज है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, ये जो इमेज है जो बहुत जरूरी इमेज है, देखो इसमें पहली वाली इमेज में क्या था कि 256 अलग अलग इंटेंसिटीज थी। इस वाली इमेज में जो है वो केवल 32 इंटेंसिटी लेवल है। तो आप देखो अगर ध्यान से, तो जो लेफ्ट हैंड पे इमेज है वो ज्यादा क्लियर है, और जो राइट हैंड पे इमेज है वो इतनी क्लियर नहीं है, थोड़ी सी ब्लर्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेंसिटी लेवल है वो थोड़ा सा कम है, इतने ज्यादा उसके पास चॉइसेस नहीं है कलर्स की। तो जब चॉइसेस नहीं होते हैं कलर्स की, तो जो आपकी जो पिक्चर फिल्म्स आती हैं वो इतनी क्लियर नहीं आती हैं जितने की वो आना
चाहिए। तो ये बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें क्या नॉलेज मिलती है कि जितने ज्यादा इंटेंसिटी लेवल होगी उतना ही अच्छी हमारी इमेज बन करके आएगी, और जितने इंटेंसिटी लेवल हमारे पास कम होंगे उतने हमारे पास कलर के वेरिएशंस कम होंगे, और जब कलर के वेरिएशंस कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ऑप्शंस भी कम होंगे कलर्स के। और जब कलर के ऑप्शन कम होंगे तो हम उस जगह पे उस कलर को जो है वो पुट अप नहीं कर पाएंगे, और हमारी जो इमेज की क्वालिटी है दैट विल गो इन ए स्टेट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। हमारी जो इमेज क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब अब देखिए यहाँ पे कुछ व्हाइट पैचेस आने लग गए हैं। क्यों आने लग गए? क्योंकि इमेज की इंटेंसिटी हमने और कम कर दी। देखिए इधर 256 थी, इधर इंटेंसिटी लेवल केवल 8 हो गई। तो अगर इंटेंसिटी लेवल 8 हो गई तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इमेज जो है वो और डिस्टॉर्टेड हो गई होगी, और व्हाइट पैच आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो है वो सही चीज नहीं है। अब यहाँ पे केवल 2 इंटेंसिटी लेवल लगे तो देखिए ये तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ही हो गई, तो ग्रे स्केल इमेज ही नहीं जाएगी, और फिर वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में आ जाएगी, है ना। तो इसलिए जितना देर इंटेंसिटी लेवल कम करते जाएंगे उतने इमेज की क्वालिटी कम होती चली जाएगी। अब ये इमेज है, चलिए आइए इसी इमेज पे काम करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं पिक्सल वैल्यू में, और देखते हैं कि कैसे ये बनती है। तो आइए सबसे पहले मैं एलिसा की इमेज ले लेता हूँ यहाँ से। एलिसा एलिसा इसका एलिना नाम है या एलिसा नाम है इसका इमेज का? एलिसा तो नहीं है, इट इज एलिना। सर एलिना कहते हैं इस इमेज को, नहीं एलिना भी नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग, और फेमस इमेज ले लेते हैं, मोनालिसा की इमेज ले लेते हैं, वो ज्यादा फेमस इमेज है मोनालिसा। हाँ ये इमेज है हमारी, इसकी इमेजेस आ जाएंगे। बट ये इमेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही है। एक काम करते हैं, यहाँ पर डालते हैं इमेजेस फॉर ओपन सीवी प्रैक्टिकल, अपना भी अच्छी सी इमेज आ जाएगी। इमेजेस फॉर ओपन सीवी प्रैक्टिकल्स के लिए बाउंडिंग बॉक्सेस की इमेज हम लोग कह रहे हैं। अभी हम किस कैट को ले लेते हैं, ये इमेज ज्यादा रहेगा, चलेगी। सेव इमेज एज जेपीईजी, और सारा जो मैं डेटा सेव कर रहा हूँ इमेजेस का, सीवी इमेजेस, ये होगी कैट, CAT कैट से। ठीक है, अब मैं आपको भी ये इमेज भेज देता हूँ। व्हाट्सएप के थ्रू। कैट, आपको मैंने कैट की इमेज भेज दी है ना। आप सब लोग इस इमेज को अपने पास एक फोल्डर जो मैंने आप लोगों के लिए बनवाया हुआ है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैंने आप लोगों के लिए एक फोल्डर बनवाया हुआ है। उस फोल्डर में एक इमेज नाम का फोल्डर बना लेंगे आप लोग, और उसके अंदर अपनी सारी इमेजेस डालते रहिएगा, क्योंकि अभी मेरे आपको बहुत सारी और इमेजेस भी देने वाला हूँ धीरे धीरे। तो आइए इमेज को डिस्प्ले करना सीखते हैं, कैसे हम लोग इमेज को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है ना? तो
सबसे पहले काम ये करेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। CV2 अगला काम क्या करेंगे? CV2 अगला काम क्या करता है कि सबसे पहले वो जो है वो इमेज लेता है, और इमेज लेने के लिए वो क्या करेगा, इमेज इज इक्वल टू CV2 डॉट आई एम रीड, और फिर हम जो है वो वापस सब लोग अपनी, यहाँ पे आपने इमेज सेव करी है, आप सब लोग अपने उसी फोल्डर में चले जाएंगे, ओपन CV, इमेजेस, राइट क्लिक, कॉपी एज पाथ, इधर आएंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और एक काम और करेंगे, साथ साथ इसके आगे R लगा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी रॉ टेक्स्ट की। अगला काम बस कुछ नहीं करना है, इसे कहते हैं हम लोग इंपोर्टिंग द इमेज, इंपोर्टिंग, सॉरी, इमेज। आप इसे अगले स्टेप को बोलेंगे डिस्प्लेइंग द इमेज। इमेज इसमें कैट दे देंगे, इमेज का नाम देना होता है एक हमें, और हमें यहाँ पे IMAG इमेज देना होता है, और इसके बाद इसे और लगाते हैं यहाँ पे CV2 डॉट वेट की, यहाँ पे आप उसे 0 कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप इसे चलाएंगे जब, देखिए आपकी इमेज आ गई। अब आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे रिसाइज करने के लिए इमेज इज इक्वल टू CV2 डॉट रीसाइज, और यहाँ पे IMAG इमेज आ जाएगा, कॉमा, अब साइज, साइज मान लीजिए मैं 256 नहीं वाई, कॉमा 256 का ले लेता हूँ। ठीक है, और एक चीज और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैंने लास्ट टाइम इमेज का साइज बड़ा करके दिखाया था, और उसके लिए मैंने यूज किया था तब तो ये भी जाएगा, देखो 256 का साइज आ गया। इसको और बड़ा कर सकते हैं, तो ये 512 नहीं, ब्लर हो जाएगा, 512, 512 गेट ब्लर, देखो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तो फिलहाल ये इमेज आ गई आपकी। एक चीज और थी बच्चों, मैं वो मिस कर रहा हूँ, रिसाइज में एक फंक्शन था, चलिए अभी याद नहीं आ रहा है, इसमें नहीं था।
हाँ ये था एक्सरसाइज, ये था इंटरप्रिटेशन वाला। तो इससे क्या होता है ना, तो सब ब्लरनेस कम होती है, ये मैं सुनना चाह रहा था आप लोगों को। ये एक तो तरीका ये भी है, इसकी हेल्प से आप साइज बढ़ा सकते हो। एक इंटरप्रिटेशन तरीका होता है, इसकी हेल्प से भी आप साइज बढ़ा सकते हो, तो उससे थोड़ा सा ब्लरनेस कम हो जाती है। ठीक, ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये आ गया। ऐसे हम अब देखो, ये मैंने जब आईएम शो करा, ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, जब मैंने आईएम शो करा तो मेरे पे इमेज आ गई। अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ PRINT प्रिंट, और मैं यहाँ पे लेता हूँ इमेज, सॉरी, मैं जब चलाता हूँ यहाँ पे, ओके सॉरी, ये ऑलरेडी चल रहा है तो मुझे इसे बंद करना पड़ेगा। बंद करते हैं, अब दोबारा चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये तो आपकी इमेज आ गई जो आ गई। अब ये देखिए यहाँ पे एरे आ रही है, ठीक है। और ये एरे जो है वो काफी बड़ी आ रही है, क्योंकि ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है उस इमेज का, इसमें पिक्सल फॉर्मेट में, ठीक है। और अगर मैं इसकी शेप निकालूं, .shap शेप, और मैं इसे दोबारा चलाऊं, तो देखिए क्या आया, 512 बाई 512, क्योंकि मैंने इसको रिसाइज कर दिया था। और कितने चैनल्स आ रहे हैं, 3 चैनल आ रहे हैं, BGR, ब्लू ग्रीन एंड रेड, 3 चैनल हमारे पास इसके आ रहे हैं। ये देखो, हमने चैनल बदला तो कलर भी बदल गया इसका। इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। हम्म, खैर कोई नहीं, फिलहाल जो है वो ये आपकी जो है वो रियल इमेज ये रही। अब आइए इसको कन्वर्ट करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में। तो अब ये कलर इमेज का हो गया, आपने देख लिया शेप, 3 आपकी इमेजेस, 3 आपकी मैट्रिक्स आई, ब्लू ग्रीन और रेड की। अब आइए इसको कन्वर्ट करते हैं ग्रे स्केल इमेज में, यानी कि इसको कन्वर्ट करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में। और फिर देखेंगे इसकी मैट्रिक्स का डायमेंशन, यानी कलर्ड इमेज जो होती है वो उसका डायमेंशन 3 होता है, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनती है। और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जो होती है, यानी जिससे हम ग्रे स्केल भी कहते हैं, कलर टू ग्रे स्केल कन्वर्जन, उसकी जो मैट्रिक्स होती है वो 1 डायमेंशनल होती है। कन्वर्जन, तो ये हो जाएगा आपका इमेज अंडरस्कोर ग्रे इज इक्वल टू CV2 डॉट CVT कलर इमेज कॉमा CV2 डॉट कलर BGR टू ग्रे।
और अभी हम इसको बंद कर देते हैं शो कराना, और इसकी भी शेप वगैरह बंद कर देते हैं। और नाउ अब हम जो है वो केवल I'm visible. Do I am visible? No, sir. Okay. Oh, sorry. Stop sharing. CV2 dot. Look at here. This is the grayscale image. Now, also I will going to show you the size of this matrix. More interesting is the size. That what is the size of the grayscale image? Dot shape. Stop and run. Look at here. There is no third column of the matrix number of channels, because we are looking only for one channel. Okay. Now I'm just going to share this one with you. Control C. I'm going to share on code share. Please have it and run it. कर सकता सर पहले जो लिंक शेयर किया है ना, आई थिंक डाउनलोड के लिए है क्या, जो मैंने मिस किया है? आई हाँ जॉइन लेट, हाँ जेट ब्रेन्स का हाँ सो आप शेयर करेंगे? हाँ हाँ आपको कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना है, ठीक है? ओके, कल आप ये वीडियो शेयर कर देंगे ना सर? सो उसके बाद मैं डाउनलोड करती हूँ। हाँ श्योर श्योर, अभी रात में ही शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू।
My dear students, Prajakta, you need not to worry that you have to download the community edition and I have clearly shown the steps that उससे आप आराम से डाउनलोड कर ले जाओगे, कोई भी इशू नहीं आने वाला है वैसा भी इसमें बता। Okay, sir. ठीक है, तो Sir, अब हमारे अब हमारे पास You जैसे play recording ना, after that I will download, sir. हाँ हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। ठीक है, इंस्टॉलेशन कर लेना, बस ये ध्यान रखना कि उसमें एक जब ये मैंने आकाश को कराया हुआ है वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा कि फोल्डर का पाथ आपको जरूर देना होगा, Okay. वो मत मिस करना, बाकी सब तो आसान है। ठीक है, ये हो गया। तब आइए अपने प्रेजेंटेशन में वापस आते हैं। तो ये जो आ रही है आपके पास इधर जो एक मैट्रिक्स आ रही है, ये यही मैट्रिक्स आ रही है कि मैं अगर यहाँ पर जा करता हूँ और मैं यहाँ पर केवल लेता हूँ ये ऐसे कर लेता हूँ इसको, तो क्या होगा, मैं इसे चलाता हूँ तो ठीक है, पहले से चल रही होगी, एक मिनट दोबारा चलाता हूँ इसको। तो देखिए पूरी इमेज आ गई। यही चीज बता रहे हैं वो कि ये पूरी एक आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी, वन डायमेंशनल मैट्रिक्स, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये लेडी है, वहां पे वो कैट है। तो ऐसे ही देखिए, ये रोज हो गई, ये कॉलम्स हो गई। इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा, ये रोज एक कॉलम है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट रोज को, और कॉलम को विड्थ बोलते हैं। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, कि इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत एंड तक कंफ्यूजन रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। तो जब भी हमने यहाँ पे शेप लगाया ना, तो वैल्यू आई ना, वो पहली होगी हाइट, दूसरी होगी विड्थ। ठीक, ये ध्यान रखना हमेशा। तो अगर और तीसरी होगी चैनल। तो अगर चैनल है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, ग्रे स्केल में चैनल नहीं आएगा, तो इमेज डॉट शेप करेंगे ना, तो हाइट कॉमा विड्थ कॉमा चैनल इमेज डॉट शेप। अगर कलर्ड है तो, ग्रे स्केल है तो ये नहीं आएगा ना, तो हाइट, ये हाइट हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी। तो मैट्रिक्स में ये ध्यान रखना, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द इमेज। तो इवेंचुअली ये कॉलम्स हो गए आपके, और इवेंचुअली ये आपके रोज हो गए। ये पॉइंट को दिमाग में हमेशा अपने बसा के रखना आप, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम थोड़ा तेजी से पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड तेज कर लेंगे। और तो इसमें ये वही चीज दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इमेज थी, इसमें 500 इसके रोज थी और 500 के आसपास इसके कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये एक बल्जिंग इमेज है, जो कि एक आपने एक ब्लॉब लिया, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट इमेज लिया, उसको अगर हम ब्लर कर देंगे तो वो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। दिस इज इमेज ऑफ बेबॉन। बेबॉन एक कलर्ड इमेज है, और ये इसकी रेड इमेज है, ये इसकी ब्लू इमेज है, ये इसकी ग्रीन इमेज है। ये देखिए, तीन अलग अलग इसकी इसके इमेजेस की स्केल्स हैं। तो ये ब्लू है, ये ग्रीन है, सॉरी ये ग्रीन है, आई एम सॉरी, ये रेड है, ये ग्रीन है, और बीच वाला ब्लू है आपका। ठीक है, तो ये आपके कलर्स अलग अलग आएंगे। ठीक है, और अलग अलग उनकी सबकी मैट्रिक्स होती हैं। ये बता भी चुका हूँ मैं आप लोगों को, पहले कंप्यूटर विजन में भी बता चुका हूँ। ये देखिए, ये इमेज आपकी एक नेगेटिव इमेज है, और इसमें नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी और पॉजिटिव वैल्यूज आपकी नेगेटिव हो जाएंगी। अगर मैं इसी इमेज को लूं, अब मैं इसके पिक्सल्स को जो है वो इन्वर्ट कर दूं, तो जो मेरी इमेज बन करके आएगी वो आपकी एक नेगेटिव इमेज जो है वो बन करके आएगी, पॉजिटिव टू जस्ट अ नेगेटिव इमेज। तो एक कलर्ड इमेज है, देखिए। तो एक कलर्ड इमेज को पहले हम एक ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट करते हैं, और ग्रे स्केल इमेज को हम लोग फिर नेगेटिव इमेज में कन्वर्ट करते हैं। तो अब किसी भी इमेज को अगर नेगेटिव इमेज में कन्वर्ट करना है, तो उसकी जो पिक्सल्स हैं उनको जो है वो आप 255 से घटा दीजिए। तो जो वाइट होंगे वो ब्लैक हो जाएंगे, जो ब्लैक हैं वो आपके वाइट हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। ये वही प्रोग्राम है पाइथन में। ये देखिए, ये इमेज के 3 स्केल्स हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो कोड है, ये मोड है, ये RGB, ये मोड है BGR। तो कंप्यूटर विजन जो है वो नॉर्मली आपका BGR मोड पे फॉर्म करता है, और हम लोग जो काम करते हैं वो आपके RGB मोड पे काम करते हैं। हम किसी भी मोड पे, इस तरह हम लोग अपनी आंखों से ये फर्क नहीं पहचान सकते हैं। ये हमें बस इतना ध्यान रखना है कि 2 तरीके की कलर मोडिंग होती है। एक होता है आपके RGB और एक होता है आपका BGR। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, कि अगर आपने कोई भी इमेज ली, कोई भी इमेज, तो हर एक इमेज के कुछ पिक्सेल्स की इंटेंसिटी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज, इसमें एक बॉक्स ब्लैक है, इसमें एक बॉक्स आपका ब्लैक है, और आपका 1 2 3 4 5 बॉक्स आपके ग्रे हैं, ठीक है, और आपका जो है वो 1 2 3 बॉक्स आपके व्हाइट हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखिए ब्लैक बॉक्स के लिए पहला वाला कॉलम असाइन किया हुआ है, राइट हैंड वाला आप टेबल देखिएगा, और ग्रे बॉक्स के लिए हमने बीच वाला टेबल असाइन करा हुआ है, और व्हाइट बॉक्स के लिए हमने यह टेबल असाइन कॉलम असाइन किया हुआ है, ठीक है। तो हर एक कलर इंटेंसिटी के पिक्सल के लिए अलग अलग कॉलम आपका असाइन है। अब देखिए ब्लैक कितने बॉक्स में, ब्लैक का केवल एक बॉक्स है, तो केवल एक जो है वो खाना आपका काला होगा। ये देखिए, ये देखिए, एक खाना काला काला हुआ, क्योंकि केवल ब्लैक का केवल एक बॉक्स था। राइट हैंड वाले पोर्शन में देखेंगे सब लोग, और ग्रे वाले के 5 थे, 1 2 3 4 5। इस वाली इमेज में अगर आ जाओ आप, ठीक, इसमें 5 कॉलम्स है, राइट। तो जब 5 कॉलम्स हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, और ये तो ब्लैक वाले के लिए एक आया, ग्रे वाले के 5 आए, और जो व्हाइट वाला है, अगर आप व्हाइट वाले को बहुत ध्यान से देखें तो व्हाइट वाले के आपको 3 कॉलम मिलेंगे। सॉरी, व्हाइट वाले के आपको हाँ 3, 1 2 3 कॉलम मिलेंगे, देखिए। तो व्हाइट वाले के 3 हो गए, ग्रे वाले के 5 हो गए, ब्लैक वाले का 1 हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये काउंट कर सकते हैं कि किसके कितने तरीके का वेरिएशन है। ये आपका जो है वो एक तरीके का यहाँ पे समराइज रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए। अब आइए मैं आपको एक पॉजिटिव इमेज को नेगेटिव इमेज बना करके दिखाता हूं। पाइथन में हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं। काम करता हूँ मैं अभी जरा एक 5 मिनट का फ्रेशर ब्रेक ले लेता हूँ। उसके बाद जब मैं आऊंगा तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। आई जस्ट टेक 5 मिनट ऑफ फ्रेशर ब्रेक।
Okay, so now I'm going to convert the grayscale image into colored scale image. So we have this grayscale image, and now what I'm going to do here to convert a grayscale image into the negative image. I just write it image underscore negative is equals to ABS absolute value, because we don't want any negative values. Negative values are not allowed. And I just going to subtract it using broadcasting property of the matrices. I just subtract everything from 255 and image underscore gray. Okay, and I got this one. I'm just going to write CV2 that I am show, and I'll just write it negative image negative. Look at here. This is the negative image, and this is the grayscale image. Right? You can see the changes. All the black portion you can see here is converted into white portion, and all the white portions are converted into gray portion. This is how we used to calculate the negative images, right? And that's why this is how the X-rays also perform. So X-rays have this algorithm that they take your image, convert into grayscale image, and then perform this operation to get your I can say that images. And I should show you the very important property of this one. So this is the image. This is the normal image. This is the normal image. Grayscale intensity is continuously changing, right? Many things are there which are of no use for you, but here I would like to bring into consideration image negatives. The very important property is the determination of breast cancer. Look at this image. Okay, this is a normal image. This is the portion of the cancer which is there in this picture, and this is the original image. Okay, and this is the negative image. Now you can see here when I am focusing on the negative image, you can see here that the cancer is more clear, because earlier the cancer was looking like white, by white color, but when we took the negative of it, it became more specific and more clear. So this is why the negative images are also play a very important role, and this is the function also with the help of which you can draw, or you can do manually also by using this formula which I have used. I just subtract 250 I just took the negative of every pixel and then add it into 255. You can do either way. You can do this one also, or my way also, which I did here, is also very cool way, that I just subtracted it from here. And similarly, we can also take the negative color underscore image underscore negative, all is equals to I just take ABS, utilizing the broadcasting property of the numpys. I just going to take image, just comment it, and CV2 IM show color underscore negative, comma image negative. Just stop it. Why we have not got the output? Yeah, this is the color negative.
right? And this is the grayscale. Just remove this one. Now this is the color negative image of the original image. And if I just display the original image also, just stop it here. To stop it, I just have to close it. That's it. And now I have to run it again. So you got this. I'm gonna close this one. This is the colored image, and this is color negative. You can see the variations, right? These are some very important things which are basically used to determine the hidden properties of the images. Please take it from here, and then take an image, any image, whatever you have, and please try to work on it and do all the exercises which I have told you on your by your own also, right? Do it. I'm waiting. Take an image by your own and do these transformations by your own. Do it and ask to me if you face any problem. Next is scaling, translation, and rotation, which are the some properties of images. Capturing videos from camera and saving it, I will going to teach you tomorrow. And today, just complete it. Then, if time will be there, I'm going to explain you some basic transformational operations on images, which are very much important. So please do it. Once you're done with this, just let me know. Okay. Till then, Prajakta, students are doing their work on any image of their choice. They are just running them. Why don't you just share your screen and try to install your PyCharm? Yes. Yes, Jayesh. Sir, my PyCharm has been installed, but they're asking me for the subscription, like the license. That means you have installed the professional version. Okay. So I will take a look at this, the Prajakta's installation, Scroll and I will down, scroll down, again. scroll down. Just see at it how she is doing. Prajakta, scroll down. Scroll down. This one you have to install. PyCharm Community Edition. Correct, sir. Yes. Have you got Jayesh? Yes, Jayesh, got the idea? This is you have to install. so yes, yeah, I installed the same, but on opening it, it's asking for the license. Just see how she is doing. Maybe we have missed some steps. Yes, sir. Run, sir. Huh.
Run. Sir, just only next, no? Hmm. Here I have to select something. I'd been to the full path and okay, shortcut. Create association not needed, no, sir? No, nothing more than that. Here, Just next install, nothing more. reboot now की जरूरत नहीं ना सर? नहीं, डायरेक्ट फिनिश. रिबूट कर लो चाहो तो, उससे वजह कोई फर्क नहीं पड़ता.
Okay, so please share the code and file. Yeah, of course, of course. So this is what about the basics. Now I think that I should proceed towards the transformation. I should close this off. Now this one. My screen is visible or not? Resume presentation. So scaling, transformation, and rotation. So this is the matrix of an image. Okay, हमें पता होता है that this is the x-axis, this is the y-axis, and these are the pixel values. So what is the transformation? Suppose this is a function f y comma x, and y converted into y dash, x converted into x, and this is the transformation. Like if you remember, what I did here is that मैंने अब क्या किया था, मैंने रिसाइज किया था. तो ये स्केलिंग होता है एक तरीके का. रिसाइजिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्केलिंग. ठीक है, तो स्केलिंग वही थी कि हमने उसका साइज को बढ़ा दिया. देखिए डबल कर दिया साइज को तो इमेज बड़ी हो गई, ये देखिए, है ना. और ट्रांसलेशन क्या होता है? इमेज को आगे ले जाना, इमेज को ऊपर ले जाना, इमेज को नीचे ले जाना, ये ट्रांसलेशन कहलाता है. इन द एक्सेस व्हेन यू एक्सटेंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड हर एक इमेज जो होती है किसी किसी एक्सिस के ऊपर होती है, तो अगर उसको ऊपर नीचे ले जाते हैं तो वो आपका जो है वो ट्रांसलेशन में आ जाता है, कैसे हम इमेज को ट्रांसलेट कराते हैं. इस तरीके से एक और ये आपका फीचर हो गया ट्रांसलेशन का. ऐसे आपके एक और फीचर होता है जिसके कहते हैं हम लोग रोटेशन. मैं आपको मीरो में बताता हूँ. यहाँ पर तो इतना कंप्लीट स्लाइड्स हैं लेकिन थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी लग रही है. मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा और क्लियर बताता हूँ इमेजेस में. यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो जाएगा. जो भी आपकी इमेज होती है वो हमेशा एक न एक वो हमेशा एक्स वाई एक्सिस पे बैठी होती है. ये आपकी एक्स होता है, ये आपका वाई होता है. ठीक है, और मान लो आपकी कोई इमेज है वो यहाँ पर है. ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा मैं इसे ट्रांसलेशन कर रहा हूँ इसका एक्स डायरेक्शन में, तो इस इमेज की अब जो नई पोजीशन है, मान लो मैंने इसे ट्रांसलेशन ये इमेज की यहाँ पे यहाँ बताए इमेज की पोजीशन थी आपकी. सपोज ये आपकी पोजीशन थी, इसका नाम था x1. अब मैंने इसे कहा कि मैंने इसे a टाइम्स ट्रांसलेट कर दिया, तो इसकी नई पोजीशन जो आएगी वो आएगी x1 प्लस a. ठीक है, x1 प्लस a. और ये जो है ये a टाइम्स इधर आगे बढ़ जाएगा. और जो नया बॉक्स का जो नई पोजीशन आएगी आपकी वो ये आएगी. अब ये ट्रांसलेटेड हो गया और ये पुराना वाला यहाँ से हट जाएगा. तो ये होता है ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन. सिमिलरली ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेशन केवल एक्स डायरेक्शन में ही होता है, ट्रांसलेशन आपका जो है वो वाई डायरेक्शन में भी होता है. तो अगर कोई इमेज ऐसे है और हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो मान लो इतना हम अमाउंट शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो नई इमेज आएगी वो ये आ जाएगी और ये ऐसे हट जाएगा. दिस इज द ट्रांसलेशन इन द वाई डायरेक्शन. तो ये एक्स डायरेक्शन ट्रांसलेशन हो गया, ये वाई डायरेक्शन ट्रांसलेशन हो गया. अब जब दोनों डायरेक्शन ट्रांसलेशन कर देते हैं, एक्स में भी और वाई में भी, तो इमेज जो है वो मान लो आपका एक कोई इमेज यहाँ पे रखी हुई है और हम दोनों में डायरेक्शन में ट्रांसलेशन कर देते हैं, तो इमेज यहाँ पे कहीं पे आ जाती है ऐसे, और ये ऐसे. ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे आई है तो दिस इज द अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन होगा और ये अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशन इन द एक्स डायरेक्शन होगा. तो हम इसमें हम बाकी सबको अगर हम रिमूव कर दें, हम इसे कह सकते हैं कि we can say it that this is your dx, and of course we can say that this is your dy, right?
तो ये होता है ट्रांसलेशन, मतलब कितने अमाउंट से आप ट्रांसलेट कर रहे हैं वैल्यूज को, ये ट्रांसलेशन होता है। और इसके बाद एक और होता है, दिस इज नोन एज द रोटेशन। तो रोटेशन तो आपको पता ही है, किसी भी इमेज को रोटेट करना है तो रोटेशन हो जाता है। अब रोटेशन जो है वो आपका, ये भी आपका दो एक्सिस पे होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इमेज को इस तरीके से रोटेट करते हैं, it is a clockwise in the direction of the clock, and if you rotate the image in this direction, which is known as the anti-clockwise direction. Yeah, clockwise direction, and this is an anti-clockwise, opposite in the direction of clock. So हमें अब दो तरीके के रोटेशन होते हैं जिनको हम इमेजेस को अपने हम रोटेट कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं या स्केलिंग। तो मेन तीन ही ऑपरेशन होते हैं, स्केलिंग, ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो अब इसका जो प्रैक्टिकल्स है हम कल देख लेंगे, कोई इशू नहीं है ऐसा। और कल जब हम आएंगे तो हम लोग इसमें और अच्छे मैंने जो बेसिक्स के क्वेश्चंस बता रखे हैं आप लोगों के लिए, बहुत निकाल रखे हैं, वो सारे हम क्वेश्चंस को हम इसमें अप्लाई करेंगे। ट्रांसलेशन भी करेंगे, स्केलिंग भी करेंगे, रोटेशन स्केलिंग तो कर ली और करेंगे स्केलिंग, रोटेशन भी करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी इमेज में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, हाउ टू मेक द इमेज इम्प्योर। आप कहेंगे साहब इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ सर? तो इम्प्योरिटी मतलब ये हुआ कि कैसे हम इमेज को इमेज में ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज वगैरह डाल देते हैं और कैसे उसको मिक्स अप करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। Okay, so now I'm going to take the attendance. आकाश, मंदार, प्रेजेंट सर। प्रसाद, प्रेजेंट सर। रवीना, किरण, सरस्वती, Present, जय, sir. प्राजक्ता, मयूर, प्रेजेंट सर। यश, दर्शनी, विनय, मनाविता। sir. Okay. So Ravina, Kiran, Yash, and Manavita are absent. हेलो Yes. सर, मेरी लगा दी। हाँ ऋषिकेश, लगा दिया आपने। कल इसी टाइम पे 7 बजे मिलेंगे हम लोग, और आगे हम इसके धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी, इसका लेवल बढ़ाता जाऊंगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। कल मैं आप लोगों को इमेजेस के और डीप में इसकी चीजें सिखाऊंगा कि कैसे हम किसी भी इमेज में इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है,
और कैसे हम और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इमेजेस में करते हैं, साथ साथ कैसे हम लोग लाइव कैमरे में इमेज कैप्चर करते हैं और कैसे लाइव ही इमेज को हम सेव करते हैं। तो चीज़ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर रिकॉर्डिंग शेयर करो। हाँ बिल्कुल, मैं रात में कर दूंगा, जल्दी आ जाएगी, जैसे आएगी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, 11 बजे के आसपास शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है ठीक है।